फाइनली मैं फ्री हो गया। अब एक और कदम और एक नई शुरुआत। तो मुझे किडनैप करके फिर यहाँ ले आए। मैं फिर भागूंगा, देख लेना, क्योंकि इस बार मुझे खोने का कुछ डर नहीं है। इसकी आंखों में हमारे लिए कितनी नफरत है। मैं फिर भागूंगा। तुम्हें भागना है ना तो भागो, जाओ। लेकिन अगर तुमने इस घर की दहलीज पार करी तो सरला बाई को घर से बाहर निकाल दूंगी, समझे? सरला भाई को तुम काम से क्यों निकालोगे? सिर्फ सरला बाई नहीं, उनकी बेटी है ना जूही, उसको कॉलेज से निकलवा दूंगी, उसकी लाइफ खराब कर दूंगी। दोनों माँ बेटी ना दर दर की ठोकरें खाएंगी, समझे? आइंदा अगर ऐसी हरकत की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? तुम दोनों माँ बेटी का वो हाल करूंगी ना कि उनके बारे में पूछने पर भी घबराओगे, समझे? थैंक यू। फाइनली अब मैं आजाद हो जाऊंगा मित्तल परिवार से। कहाँ भाग के जा रहे हो? हाँ, ये तमाशे करना ना बंद करो, घर चलो। हाथ छोड़ो मेरा, मैं दोबारा उस नर्क में नहीं जाने वाला हूँ। बदतमीजी करो मत, घर चलो। बचाओ, कोई बचाओ। ये लड़की मुझे किडनैप कर रही है। ये मेरी किडनी निकालना चाहती है। What the hell? ये झूठ बोल रहा है, मैं बहन हूँ इसकी। बहन नहीं है मेरी, ये झूठ बोल रही है। देखो मैं लंगड़ा हूँ, मैं कितना गरीब हूँ। ये जबरदस्ती करके ना मेरे ऑर्गन्स बेचना चाहती है, और तो और इसने मेरा एक किडनी भी बेचती है। मुझे बचाओ, प्लीज बचाओ मुझे। छोड़ो मेरा हाथ। Oh my God! ओ मैडम, थोड़ा इस गरीब को क्यों तंग कर रही है? उसको शक्ल से ऑर्गन ट्रैफिकर लग रही हो। Excuse me, देखिए ये हमारा फैमिली मैटर है, आप प्लीज दूर रहिए। कोई फैमिली मैटर नहीं है, ये झूठ बोल रही है। वही कर रहा हूँ, अपने छोटे भाई की मदद। देखो भाई लोग, ये लोगों को पकड़ के उनका ऑर्गन बेचती है। पकड़ो इसको। थैंक यू भाई, आपने मेरी मदद की, लेकिन वो लड़की किडनी चोर नहीं है। पता है, अरे उसके कपड़े और गहने देख के ही पता चल रहा था, लेकिन मुझे लगा तुम्हें मदद की जरूरत है, इसलिए तुम्हारी मदद की। थैंक यू, आप सबने मेरी मदद की। अब मुझे जाना होगा। मुंबई से दूर फाइनली मैं फ्री हो गया। अब एक और कदम और एक नई शुरुआत। तो मुझे किडनैप करके फिर यहाँ ले आए। मैं फिर भागूंगा, देख लेना, क्योंकि इस बार मुझे खोने का कुछ डर नहीं है। इसकी आंखों में हमारे लिए कितनी नफरत है। मैं फिर भागूंगा। तुम्हें भागना है ना तो भागो, जाओ। लेकिन अगर तुमने इस घर की दहलीज पार करी तो सरला बाई को घर से बाहर निकाल दूंगी, समझे? सरला भाई को तुम काम से क्यों निकालोगे? सिर्फ सरला बाई नहीं, उनकी बेटी है ना जूही, उसको कॉलेज से निकलवा दूंगी, उसकी लाइफ खराब कर दूंगी। दोनों माँ बेटी ना दर दर की ठोकरें खाएंगी, समझे? आइंदा अगर ऐसी हरकत की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? तुम दोनों माँ बेटी का वो हाल करूंगी ना कि उनके बारे में पूछने पर भी घबराओगे, समझे? किचन का सारा काम हो गया? हाँ हो गया है। वो सरला भाई आज नहीं आई? अरे तुम्हें पता नहीं है, उनकी बेटी को कॉलेज से निकाल दिया गया है, इसी में थोड़ा परेशान है। अच्छा, बेचारी। आपने ऐसा क्यों किया? क्या? सरला मौसी की बेटी को आपने कॉलेज से क्यों निकाला? उसकी क्या गलती थी? अगर उसका साल खराब हुआ ना तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरी बहन हैं। और रियली अपनी बड़ी बहन से ऐसे बात करोगे अब तुम? लतिका दीदी, मेरी मदद कीजिए। मेरी बेटी जूही को कॉलेज से निकाल दिया है, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, वो खुदकुशी कर लेगी दीदी। हाँ प्लीज उनकी मदद कीजिए, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तुम जानते हो ना तुम्हें क्या करना है? मैं जाऊंगा, मैं हॉस्पिटल जाऊंगा और एकलव्य के पैर पकड़ के उससे माफी मांगूंगा। उनकी मदद कीजिए, उन्हें मत सताइए। परफेक्ट। सरला भाई, आपकी बेटी को कॉलेज से नहीं निकाला जाएगा, मैं सब देख लूंगी। तुम्हारा गुनाह सजा काटने से नहीं बल्कि सच्चे दिल से एकलव्य से माफी मांगने से दूर होगा।
चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलती हूँ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं टैक्सी लेके खुद चला जाऊंगा। वैसे भी आप लोगों के साथ इस घर में रह के सांस लेने में घुटन होती है मुझे। एकलव्य में लक्ष्य, और मैंने सुना है कि इंसान कोमा में अपनी आसपास की सारी बातें सुन सकता है, और मुझे लगता है कि तुम भी मेरी सारी बातें सुन सकते हो। मैं जानता हूँ तुम्हें सीढ़ी से धक्का देने वाला मोहित था, मैं नहीं, और मुझे पता है तुम ये सच जानते हो। लेकिन पिछले 4 सालों से मैं जेल में कैद था। वहां के लोगों ने मुझे बहुत मारा, और तो और मेरी किडनी भी निकाल ली उन्होंने। और ये सब कराने वाली तुम्हारी बहन थी शिवानी। मैं चाहता हूं कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ और ये सच सबको बताओ। मैं तुम्हारे ठीक होने का इंतजार करूंगा, और मैं वापस आऊंगा दोस्त। अपना ध्यान रखना। शिवानी दूर हो। देखो मैंने एकलव्य से शाम उससे माफी मांग ली है। मैंने माफी मांग ली? मैंने तो नहीं देखा तुम्हें माफी मांगते हुए। जब तक मैं बस ना कह दूं ना, तुम मेरे भाई से गिड़गिड़ा के माफी मांगोगे। अपने घुटनों पे बैठो और माफी मांगो। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है हाँ कि तुम्हारे जेल के ये 4 साल मेरे भाई के इस हालत के लिए काफी है? माफी मांगो मेरे भाई से। ऑलराइट, मैं माफी मांग रहा हूँ। एकलव्य, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे माफ कर दो। 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 माफ कर दो मुझे। बचो मुझे। दूर रहो मुझसे। कहाँ गया तुम्हारा गुरूर? हाँ, अब तुम्हारा गुरूर कहाँ गया? तुम हर बार मुझे हरा के फर्स्ट कैसे आ जाते हो? क्योंकि सिर्फ फर्स्ट आने वाले को ही स्कॉलरशिप मिलती है। राइट। तो कॉफी पीने चले? तुम्हारे फर्स्ट आने की ट्रीट। सॉरी, दोबारा फर्स्ट आने के लिए मुझे पढ़ना होगा। आई नीड टू गो टू लाइब्रेरी। तो साथ में लाइब्रेरी ही चल लेते हैं। तुम्हें कंपटीशन भी तो देना है। श्योर। तुम यहाँ से निकल जाओ। अपनी शक्ल भी मत दिखाओ मुझे। मुझसे माफी मांगने के भी लायक नहीं हो। जस्ट गेट आउट। हाय, मैंने बहुत आसानी से तो नहीं माफ कर दिया ना उसे? अरे लक्ष्य बेटा आ गया। और ये चोट कैसे लगी? कुछ नहीं हुआ मौसी। आप ये बताइए कि जूही के साथ सब ठीक से हो गया? हाँ बेटा, लतिका दीदी ने सब ठीक कर दिया। ये बहुत अच्छी है। और लक्ष्य खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है, और वैसे भी मुझे पहले की तरह बचा हुआ खाने की आदत नहीं है। अरे बड़े भैया, हमें लगा कि शायद आपको जेल की सूखी रोटी खाने की आदत पड़ गई है, तो हो सकता है कि घर का खाना हजम ना हो, इसलिए हमने खाना शुरू कर दिया। लक्ष्य मैंने सब कुछ तुम्हारी पसंद का ही बनाया है, आओ ना। लक्ष्य, सब इतना प्यार से बोल रहे हैं तो आ जाओ। सबका मन रख लो। ये क्या है? ये ऑलमोस्ट फिनिश्ड है। ये खाऊं मैं? और मिसेस मित्तल, आपको पता भी है कि मुझे पसंद क्या है? ये मटर पनीर बनाया आपने मेरे लिए, ये जानते हुए कि मुझे इससे एलर्जी है। मारने का प्लान है क्या मुझे? और लतिका जी, अगर आप इसे प्यार कहती है तो ऐसा प्यार आप ही को मुबारक। एहसान फरामोश, तुम्हें पैदा करने वाले ही तुम्हारे दुश्मन हो गए। ऐसी जिंदगी से अच्छा है कि आप मुझे पैदा ही ना करते। बस लक्ष्य बस, हम सब तुमसे प्यार करते हैं। प्यार? आप में से किसी ने ये पूछा कि मुझे माथे में ये चोट कैसे लगी है? ये आप लोगों का प्यार? और मिसेस मित्तल जी, आप ही की वजह से मैं जेल गया, आप ही की वजह से मैं लंगड़ा हुआ। आप इसे अपना प्यार कहती हैं? लक्ष्य, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तुम्हें ये चोट कैसे लगी? ज्यादा तो नहीं लगी है ना? ओह माय गॉड लक्ष्य, बहुत दर्द हो रहा है मेरे भाई। ये झूठी सिंपैथी दिखाने की जरूरत नहीं है। लक्ष्य,
तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे ना। आप लोगों को जो सोचना है सोचिए। मॉम, डैड, कभी कभी तो मुझे लक्ष्य से बहुत डर लगता है। अगर मुझे पहले पता होता ना ये बड़ा होकर ऐसा निकलेगा तो मैं इसे पैदा ही नहीं होने देता। मोहित, ये लक्ष्य तुम्हारे पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। थैंक यू डैड। वाह मॉम, क्या ऑमलेट है। शेफ को बोलो रोज यही बनाए मॉम। बिल्कुल बोल देती हूँ। लक्ष्य, ये घर है, कोई नाटक कंपनी नहीं है। पट्टी उतारो। वैसे भी यहाँ पर सबको पता है कि इसके अंदर कुछ नहीं है। रुको, निकालो इसे, पता तो चले इस चोट का सच क्या है झूठ क्या है। एनीवे, लेट मी हेल्प यू। कीप क्वाइट। तुम्हें सच में चोट लगी है? अरे ये कैसे हुआ? अरे जरा सी खरोच है, मर नहीं रहा ये। इतना हंगामा करने की जरूरत नहीं है। इतना गुस्सा किसे दिखा रहे हो तुम? लक्ष्य, तुम्हारे पापा तुम्हारी फिक्र करते हैं। अरे बस वो ये जानना चाहते हैं कि ये चोट गहरी तो नहीं है। मुझे जरूरत नहीं है ऐसी फिक्र की। मैं ऑफिस जा रही हूँ। हेलो शिवानी, लक्ष्य के सर पे जो चोट लगी उसकी जिम्मेदार तुम हो, राइट? तो अब तुमने मुझे ये पूछने के लिए फोन किया है? नहीं, ये बताने के लिए कॉल किया तुम्हें कि आज के बाद में मेरे भाई की तरफ देखना भी मत, क्योंकि उसके पीछे मैं हूँ। हेलो सरला भाई, आप मेरा कमरा लक्ष्य को दे दीजिए। वैसे भी अब वो हमारे साथ रह रहा है तो उसको बड़े कमरे की जरूरत होगी। मैडम, वो हॉस्पिटल के लिए गवर्नमेंट के जमीन की बोली लगने वाली है। अगर सब ठीक रहा तो मोहित और शिवानी की शादी के बाद दोनों कंपनीज मिलकर वहाँ हॉस्पिटल खोलेंगे, तो फिर सब ठीक ही होगा, राइट? ओके। कमबख्त, एकलव्य की तरह मोहित को भी तू सीढ़ियों से गिराकर मारना चाहता था। चल अभी के अभी मोहित से माफी मांग। क्यों नाटक कर रहे हैं आप? क्या आप झूठ बोलते बोलते भूल गए हैं? ये असली गुनहगार मैं नहीं मोहित है। चुप कर बदतमीज। क्यों चुप करूं मैं? मोहित की तो बचपन से आदत रही है ना, खुद गलती करके दूसरे पे इल्जाम डालने की। आप लोग ये जानते हुए भी इसे अनदेखा कर रहे हैं। इतना अंधा प्यार है क्या उसके साथ? और कहीं ऐसा तो नहीं है कि वही आपकी नाजायज औलाद है? अक्षय! लगता है तीर एकदम निशाने पे लगा है, और सच वैसे कड़वा ही होता है मिस्टर मित्र। अब मैं तुझे बताता हूँ कि मुझसे इस तरह बात करने का क्या अंजाम होता है। अरे क्या कर रहे हो? पेन हो रहा है हाथ में। जल्दी मत करिए, उसे चोट लगी है, वो मर जाएगा। हट जाओ सामने से, नौकरानी होकर मुझे मत समझाओ। उसी कोई भी बीच में आएगा ना, मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा। खबरदार! मौसी पे हाथ उठाया था, वरना मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे बाप हैं। अभी के अभी आपको जिंदा मार दूंगा मैं। अच्छा, तू मुझे जान से मारेगा एक नौकरानी के लिए? मैं अभी तेरा खेल खत्म कर दूंगा। मत मारिए ऐसा। आप ऐसे नहीं मानेंगे ना। क्या कर रहे हो आप? जवान बेटा है। जगदीश मित्तल! लक्ष्य, ये क्या कर रहा है? चाकू नीचे कर। तू पागल हो गया क्या? हाँ। लक्ष्य को फेंक दो। हो गया हूं मैं पागल।
आप सबने मुझे पागल कर दिया है। आगे की कहानी देखिए क्विक टीवी ऐप पर। आज ही शुरू कीजिए इसका फ्री ट्रायल।